जीवन का आनंद। एक बार एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गए। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का चक्कर लगाने निकलते थे। उस समय रोज उस साधु को देखते थे। वह साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को देखते रहते थे। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलते तो वहां रुक जाते, उसकी मस्ती को देखते और फिर वहां से चले जाते। धीरे धीरे उनको उस साधु को देखने में इतना रस मिलने लगा कि उसे देखते देखते कब समय बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। वह एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और साधु की मस्ती देखते रहते। उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर घर लौटते। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गए कि उस साधु के चरणों में आकर गिर पड़े और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु करीब आ रही है, यह वृक्ष है, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? आप मेरे महल में चल के मुझ पर कृपा करें, मुझे सेवा का अवसर दें। यह सुनते ही साधु खड़ा हो गया और अपनी झोली उठाई और कहा कि चलो। यह देखकर सम्राट को बहुत सदमा लगा। सम्राट ने तो सोचा था कि मेरी बात सुन साधु कहेंगे, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं, हम महलों में नहीं जीना चाहते, हमने महलों और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से यह सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेते, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गए। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह इसकी महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं, यह कहीं मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा, मैं फालतू ही इसके चक्कर में पड़ा। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने सम्राट को चलने के लिए कहा। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट का मन शक के घेरे में फंस गया, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकते थे। वह अपने वचन के अधीन थे। सम्राट के मन में साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु महल में ऐसी ही मस्ती में रहने लगा जैसी मस्ती में वृक्ष के नीचे रहते थे। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाते थे और महल में भी आकर बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। यह सब देखकर सम्राट का दिल जलने लगा कि मैं किसे उठा लाया, यह कोई साधु नहीं है। सम्राट से भी ज्यादा शान में वह रहता है। सम्राट को तो चिंता और फिक्र भी थी, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत सभी को संभालना था। लेकिन साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो अपनी ही मस्ती में बांसुरी बजाए, नाचे, गाए और मस्ती में भजन करे। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात सम्राट के सहन के बाहर हो गई थी। एक दिन सम्राट ने साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे जानना है कि अब मुझ में और आप में क्या फर्क है। साधु ने कहा कि फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे? यह बात तुम उसी वक्त पूछ लेते जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था,
क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं अपना झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ था। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उस वक्त भी तुम्हारे भीतर था। अरे बंधु, तुमने 6 महीने तक अपना दिल क्यों जलाया? वही पूछ लिया होता कि झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या संकोच था तुम्हारे मन में? मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फर्क बता ही देता, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि खाना जो मैं खाता हूँ वह भी वही खाता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ इससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में तो साधु रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल रहा है, लेकिन वह पूरे 15-20 नौकरों से काम करवाता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं। कपड़े शानदार पहनते हैं, यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल में बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज भी नहीं है। बस पूरा दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते हैं। अब देखते हैं कि आज क्या फर्क बतलाते हैं। उस पूरी रात सम्राट सो नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर वह साधु के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े पहनकर वह वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक हाथ में उसका झोला और दूसरे हाथ में उसकी बांसुरी थी। वह तैयार खड़े थे। सम्राट ने कहा, चलें महाराज। फिर दोनों महल के बाहर निकल गए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वह दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा। जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो और आगे जा रहा हूं, तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ पीछे रह गया है। मैं तुम्हारी तरह फकीर तो नहीं हूं जिसे किसी चीज की फिक्र ना हो। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती में रहता था, जिंदगी के एक एक पल जीता था। और मैं महल चला गया तब भी मैंने अपनी जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब मैं अगर कहीं और चला जाऊं तब भी मैं ऐसा ही जी लूंगा। हम जिस वक्त जहां रहते हैं पूरे तरीके से वहां रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान को खराब करते। हम बस आज में जीते, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन जो आज में है, जीवन तो इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थिति को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए घटनाएं जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को नहीं पहचान पाया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे? मेरे मन में तो यही चल रहा है कि यह ढोंगी बाबा था। तुरंत सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिया और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर से तेरे महल में चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में वही विचार आया कि वह साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़ी ध्यान से देखा और फिर बोले, लेकिन नहीं,
अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह साधु वहाँ से चले गए और सम्राट वहीं खड़े खड़े उस साधु को जाते हुए देख रहे थे। इस कहानी का एक गहरा अर्थ छुपा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, पर वास्तव में हम अवचेतन मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम अवचेतन मन के गुलाम हैं। वह साधु वास्तव में अपने मन को चला रहा था और हमें वास्तव में हमारा मन चला रहा है। सदैव प्रसन्न रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।